तीन नगरों की कथा है। अयोध्या, जनक नगरी, लंका नगरी, ये तीन नगरों की कथा है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, सभी राम भक्त हैं, लेकिन वहां भी एक मंथरी बैठी है जिसने राम जी को 14 साल के लिए जंगल में घुमाया। लंका रावण की नगरी है, सब राक्षस है, लेकिन वहां भी एक परमात्मा का भक्त बैठा है, नाम है विभीषण उसका। अयोध्या मंत्री से खाली नहीं है, लंका विभीषण से खाली नहीं है। गुण दोष लंका में भी है, गुण दोष अयोध्या में भी है, परंतु जनक नगरी में एक भी अवगुण दिखाई नहीं दिया। सब संत लोग रहते हैं, धर्मात्मा लोग रहते हैं, पुण्यात्मा लोग रहते हैं वहाँ। ऐसा चित्र मानस में बाबा जी ने चित्रित किया। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, बगीचे में विश्वामित्र महाराज जाते हैं। कहा, राघव मेरी इच्छा है आज रात इसी बगीचे में विश्राम किया जाएगा। बोले गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा। परंतु वहाँ विदेह राजा जनक को किसी ने समाचार दे दिया, महाराज आज आपके गांव के बाहर उस आम के बगीचे में विश्वामित्र नाम के एक महात्मा जी आए हैं, उनके साथ 2 राजकुमार भी हैं। और जब ये सुना कि विश्वामित्र आए हैं तो अपना समाज लेकर मुनि आगमन सुने हो जब राजा, मुनि आगमन सुने हो जब राजा, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, इसलिए ब्राह्मणों का समाज लेकर उस आम के बगीचे में जाते हैं। विश्वामित्र महाराज का स्वागत किया, वंदन किया, 2 हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बगल में राम लक्ष्मण दोनों खड़े थे। विदेही राजा जनक की दृष्टि जब राम के ऊपर गई तो देखे तो देखते ही रह गए। ऊपर की पलक ऊपर रह गई, नीचे वाली नीचे लटक गई। हैरान हो गए, आवाज बंद। तो विश्वामित्र ने कंधे पर हाथ रखा, कहा जनक कहाँ खो गए हो? तब उनको भान हुआ, पूछ बैठे बाप जी ये 2 कौन है, कहाँ से लाए हो, किसके उठा लाए हो? कोई भी पूछ सकता है। बाबा लोगों के साथ में छोटे छोटे राजकुमार कोई बालक हो तो कोई भी पूछेगा कि महाराज किसके उठा ले, तेरे तो है नहीं, तो किसके उठा के लाया है? जनक ने भी पूछ लिया किसके हैं ये? कहा हो नाथ सुंदर दुआमाला, ये मुनि तुला तिलक के निर्मल माला, कौन है बाप जी ये? विश्वामित्र ने कहा जनक तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञान बल से पहचान लो ना कौन है ये। अरे बोले बाप जी मैंने तो पहचाना है,
लेकिन सुनना आपके मुख से है, इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसी बात है जनक। हाँ बाप जी, मुझे तो ये लग रहा है परात्पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा अवतार धारण करके धरती का भार उतारने के लिए हैं और यहाँ मुझे दर्शन देने के लिए चले आए हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। विश्वामित्र ने कहा जनक तेरी बात सच, तूने पहचाना है। और सुन, तूने जब देखा तो तेरा आकर्षण हुआ, तू देखता ही रह गया। तो केवल तू ही नहीं, मैं भी जिस दिन देखा था उसी दिन से यहीं पर दृष्टि टिकी है, अब बाहर कहीं जाती ही नहीं है। और मेरी और तेरी मात्र नहीं, तो ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। तो मन मुस्काही राम सुनी बानी, मने मुस्काही राम सुनी बानी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। मने मुस्काही राम सुनी बानी। एक बार जिसकी दृष्टि आ गई जनक, वो जाएगी वापस नहीं। मक्खी कभी भी आग पर नहीं बैठती है, आग से दूर भागेगी, लेकिन कहीं भूल करके भी आग के ऊपर बैठ गई तो वहीं की वहीं रह जाएगी, फिर वापस जा नहीं सकती। यही है भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में हमारा मन तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये पता नहीं कितने जन्मों से इधर उधर भटक रहा है, इसलिए मन तो नहीं लगेगा। परंतु एक बार यदि उसके चरणों में मन लग गया तो वहीं का वहीं रह भी जाएगा, फिर बाहर जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है कि मैं एक बार जो मेरी शरण में आया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है तो फिर वो जा ही सकता। कौन त्याय प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। हाँ, वो रास्ते में कहीं गलती कर दे, भूल जाए, भटक जाए, तो मेरी जवाबदारी है मैं उसको सीधी लाइन पर ले आऊंगा। ये भगवान के वचन है, वो जाती नहीं है भक्ति। एक बार आ कर गई मन अगल। एक बात और आपको सुनाओ, छोटी सी बात। छोटा शेर का बच्चा कोई व्यक्ति पकड़ के ले आया था, छोटा था इसलिए पकड़ लाया तो दूध पिलावे, अब खिलावे पिलाओ, उसका पालन पोषण किया, बड़ा हो गया। तो वो बचपन से उसको पाला था तो उसको तो कुछ बोल नहीं सकता था ना। लोग कहते थे ले ये तो शेर को लेके घूमता रहता है, लेकिन शेर तो उसकी रखवाली में है, कुछ भी नहीं बोलता, मित्र जैसा। और एक दिन हुआ यूं, उसका जो मालिक था, उसके मालिक के पैर में एक कील लग गई तो वो कील बाहर निकाला तो खून निकला, और जब खून निकला तो वो शेर जीभ से उसका खून चाटा, तो जब चाटा तो उसका स्वाद उसको मिल गया, और जब स्वाद इंसान का खून का स्वाद उसको लगा तो बस वो तुरंत बदल गया, देर नहीं लगी, तुरंत बदला, उसी को खाने को दौड़ा। फिर उसे इंसान कोई बांध नहीं सका। क्यों नहीं बांध सका? पहले तो नहीं ऐसा करता था, बोले पहले जानता ही नहीं था, लेकिन जब जान गया तो फिर अब नहीं वो इधर को मुड़ सकता। ठीक ऐसे ही परमात्मा की भक्ति होती है। एक बार जिसको उसमें लगन लग गई है तो फिर वो संसार से विरक्त ही होता चला जाएगा, रह नहीं सकता है। इसलिए भक्ति में मन लगता नहीं है।
और यदि लग गया तो फिर संसार के काम का नहीं रहता, फिर वो संसार में आता नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी, जय 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 हनुमान कुशाई, जय 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 हनुमान गुसाई, धर्म कृपा गुरुदेव की नाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई, धर्म कृपा गुरुदेव की नाई। करहु कृपा गुरुदेव की नाई। और कहते हैं विदेह राजा जनक ने विनती किया, बाप जी यदि आप कहते हो ये राजकुमार है तो वैसे तो मैंने पहचाना ये ब्रह्म है, परंतु आप राजकुमार कहते हो तो राजकुमार लोग ये बगीचे में नहीं रह पाएंगे, चलो मेरे साथ। तो विश्वामित्र महाराज को राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर विदेह राजा जनक नगर में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर उतारा उनको दिया गया निवास करने के लिए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तुम्हें सुंदर सुखद सदन सब काला, कहाँ बास गए दीन भुआला। सुंदर तारा देते हैं, रात्रि में फलार करके प्रभु शयन करते हैं, सुबह जब जागते हैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। बस ऐसे ही दिन व्यतीत होते हैं। एक दिन रामचरितमानस में लिखा है वो नगर दर्शन करने भी गए थे और गुरुदेव की आज्ञा लेकर के पूरे गांव में भ्रमण करके नगर दर्शन करके वापस आते हैं। फिर गुरुदेव के चरणों में वंदन किया। उसके दूसरे दिन सुबह का समय था। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गुरुदेव के चरणों में आकर जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने कहा, राम मुझे अपने इष्ट देवता की, भगवान की, परमात्मा की पूजन करनी है, इसलिए पूजा के लिए थोड़े से पुष्प ले आओ, विदेह राजा जनक के बगीचे से लेके आओ, जाओ। ये आज्ञा गुरुदेव ने दिया। अब ये पहले दिन जब आए थे तब नहीं दिया था आज्ञा के फूल ले आओ पूजा करनी, तब नहीं बोला है, आज बोला है। आज क्यों? समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपारी, समय जानी गुरु आय सुपारी, और लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कहते हैं गुरुदेव ने समय ऐसा समझ करके भेजा उसी समय। क्यों? उनको पता है इस समय पर सीता जी उसी बगीचे में माँ भवानी गिरजा की पूजा करने के लिए आती है। अब इसी समय इनको भेजो ताकि दोनों से मुलाकात हो जाए। जो भी हो वो जाने, लेकिन उसी समय भेजे थे। तो राम और लक्ष्मण इधर से जाने गुरुदेव की आज्ञा ले दिया तो पुष्प लेने के लिए उसी बगीचे में, उधर से उसी समय पर माँ की आज्ञा से भगवती सीता जी अपनी सखियों के साथ इसी बगीचे में माँ भवानी गिरजा की पूजा के लिए आती। समय वही है, उसी समय विश्वामित्र भेजे। गोस्वामी जी वो चित्र चित्रित करते। त्यही अवसर सीता
तहाँ आई। हे अवसर सीता तहाँ आते ही अवसर सीता तहाँ आई। हे अवसर सीता तहाँ गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। करते ही अवसर सीता तहाँ आई। हे अवसर सीता तहाँ आते ही अवसर सीता तहाँ आई। हे अपनी सखियों के साथ। सीता संग सखिया सब सुभग सयानी। संगी सखिया सब सुभगी सयानी। संग सखिया सब सुभग सयानी। संगी सखिया सब सुभगी सयानी। और गावत गीत मनोहर वाणी। गावत गीत मनोहर वाणी। गावत गीत मनोहर वाणी। गावत गीत मनोहर वाणी। तही अवसर सीता तहाँ आई। हे अवसर सीता तहाँ आई। तही अवसर सीता तहाँ आई। हे अवसर सीता तहाँ आई। और गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। विधायक महोदय श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब और हमारे नगर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के सभापति श्री शिवरतन जी अग्रवाल साहब उपस्थित है। हमें आते ही उनका स्वागत करना था, लेकिन चूंकि आते ही उन्होंने बापू को माल्यार्पण कर दिया और आके वो कथा श्रवण के लिए रुक गए। तो सजीव झांकियाँ बताई जाएगी। जैसा कि आपको पूर्व में भी जानकारी है, बापू के 3 आश्रम है। आश्रम में जन सेवा संधि वहाँ जा कर के रह सकता है। बापू के आश्रम में किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, सिर्फ कथा से ही बापू को जो प्राप्ति होती है उससे आश्रम का संचालन होता है। अभी कल मैंने आपको कुछ घोषणाएं की थी। इसके पश्चात 1,01,000 रुपया श्रीमती संपत्ति देवी मित्तल उन्होंने बापू के डेमई आश्रम के लिए अपनी श्रद्धा से दिया है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री दिनेश चंद जी सिंगल उन्होंने 32,000 रुपये, जिसमें 21,000 रुपया तो बापू के आश्रम के लिए है और 11,000 रुपये में आज वो यहाँ जनक जी का जो पार्ट निभाएंगे उसके लिए उन्होंने दिया है। संतोष जी सीए साहब का 5100 रुपया, ज्ञान सिंह जी लक्षकार के 2100 रुपया और भौरीलाल जी कायतवाल का 2100 रुपया। इसके अतिरिक्त 21,000 अशोक कुमार पवन कुमार जी हाड़ौती वाले, 21,000 महेश चंद संतोष कुमार जी को उनका 5100 रुपये, हरिप्रसाद जी शर्मा 5100 रुपये, गोपीनाथ जी चर्चित और गंगाधर भगवान 21,000 रुपये, रमेश चंद जी अध्यापक 11,000 रुपये, 11,000 श्रीमती मंजू जिंतल 11,000 रुपये, श्री हाकिम सिंह जी 21 और 51,000 रुपये, घनश्याम दास मनोहर लाल चौड़ा गांव वाले 21,000 रुपया, वेद प्रकाश जी पंसारी। इस तरह से हम इन्हीं सभी को धन्यवाद अर्पित करते हैं जिन्होंने कि आश्रम के सहायतार्थ
ये राशि हमें भेंट की है। जो अपनी किसी भी प्रकार की सहायता आश्रम के लिए देना चाहें, हमारे कार्यकर्ता पीछे हैं, उनसे आप रसीद प्राप्त कर लें। और जैसा कि हमारे पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी द्वारा आश्रम के लिए 11,000 रुपये देने की घोषणा की गई है, और हमारे नगर के जो सभापति हैं शिवरतन जी, उनकी ओर से भी 11,000 रुपये देने की घोषणा की है। हम सभी उनको हमारी ओर से, सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना है। बापू की कथा का आज का 5वां दिन है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा से इसी बगीचे में पुष्प लेने के लिए आते हैं और इसी बगीचे में माँ भवानी गिरजा की पूजा करने के लिए भगवती सीता जी भी आती है, परंतु साथ में सखियाँ भी हैं, उनके साथ में मंगल गीत गाती गाती बगीचे में प्रवेश करती हैं। सरोवर है, सरोवर के किनारे छोटा सा माँ भवानी गिरजा जी का मंदिर है। सरोवर में स्नान करती है और फिर गिरजा जी के मंदिर में जाकर माँ भवानी गिरजा की पूजा करती। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीता जी माँ भवानी गिरजा की पूजा में लगी है, लेकिन उनके साथ में जो सखियां थी उसमें एक सखी ऐसी जिसका पूजा में मन ही नहीं लग रहा, तो मंदिर से निकल गई बाहर, बगीचे में चक्कर मारने को गई। एक सखिया सिया संग बिहाई, 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 गैया
नहीं लगा। सीता जी पूजा में बैठी हैं, वो सखियां भी पूजा में हैं, लेकिन उसमें एक सखी ऐसी पूजा में मन नहीं लगा, मंदिर से निकली बाहर घूमने को निकल चली। इसीलिए कहा जाता है मंदिर में इतने लोग जाते हैं, कोई सभी लोग दर्शन करने ही नहीं जाते होंगे। जाने की उनकी कोई रीति अलग अलग भी हो सकती। कथा में इतने लोग बैठे, कोई सभी लोग कथा भी सुनने को नहीं आए होंगे। वैसे आप लोग तो कथा ही सुनने को आए हैं, आपकी बात नहीं, परंतु सच्चाई यही है कि हर कोई कथा सुनने को आया होगा, कोई देखने को आया होगा प्रोग्राम कैसा चल रहा है। कोई इधर उधर बूट चंपल देख रहा होगा किसका नया नया है। हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, उसका जन्मदिन था। मैंने सुना को उसका वो अपने जन्मदिन पर चर्च आया करती थी। उनके चर्च होती जैसे अपने मंदिर, तो उनके चर्च। तो वो अपने वर्ष में एक बार जन्मदिन पर वो चर्च आती थी, ये सबको पता था। तो उसका जन्मदिन पता है सभी को, इसलिए सबको पता कि वो आज आएगी। तो उसको देखने के लिए अरे लाइन से बड़ी भीड़ लग जाए। पहले सुबह सुबह लोग लाइन से खड़े हो जाएं। तो विक्टोरिया जब आई दर्शन करने के लिए, अपने चर्च आई, तो इतने लोगों को जब देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई कि हमारे यहाँ धर्म कर्म बहुत कुछ है। अभी कितने लोग चर्च आते हैं। लेकिन वो पुजारी कहने लगा आपको पता नहीं है महारानी। क्यों? अरे ये लोग यहाँ चर्च में कोई बंदगी करने नहीं आए, तो ये तो आपको देखने के लिए आए। मुझे देखने को बोला। हाँ, इन सबको पता है इस बात का कि आज के दिन वो आती है, वर्ष में एक दिन, इसीलिए ये लोग तुमको देखने के लिए आए। और तुमको विश्वास नहीं हो तो किसी भी दिन आ जाना, चेक कर लेना, एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैं इसीलिए कहता हूँ सभी लोग कोई दर्शन करने के लिए ही नहीं आता। हर प्रकार की वृत्ति वाले लोग होते हैं। कोई किसी प्रकार से आया, कोई किसी मनसा से आया है, तो भगवान जाने कौन कैसे आया। ये आज से नहीं, पहले से चला आया, त्रेता युग से। क्योंकि सीता जी पूजा करने के गई थी तो सीता जी ही पूजा कर रही थी, उनकी सखी तो बाहर घूम रही थी। ये तुलसीदास जी लिखते हैं, एक सखिया सिया संग बिहाए, एक सखिया सिया संग बिहाए, गाइया रहिया देखन फूलवारी, गैया रहिया देखन फुलवारी, गाइया रहिया देखन फूलवारी, गैया रहिया देखन फुलवारी, एक सखिया सिया संग बिहाए, एक सखिया सिया संग बिहाए, ते दो बंधु दिलो केहू जाई। वही सखी, पहले राम का दर्शन भी कर लिया। आप ऐसा मत मान लेना कि हम ज्यादा पूजा पाठ करें, घंटी ज्यादा हिलाएंगे तो हमको पहले ही भगवान दर्शन दे जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा माला खींचेंगे तो पहले आपके ही पास में आएगा भगवान। नहीं, रामायण ये कह रही है कि वो जिसके पास जाना होगा पहले उसी के पास जाएगा, माला फिराता हो या ना फिराता हो, भाई मर्जी उसकी है, अपनी मर्जी का मालिक है वो।
सीता जी अभी पूजा करने ही बैठी, घंटी हिलाई रही, लेकिन उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये सखी घंटी फंटी कुछ नहीं हिलाया, पहले राम के पास पहुंच गई। ये रामायण कहती है वो। ते दुआ बंधु बिलो के हो जाई, ते दो बंधु बिलो के हो जाई, आते दुआ बंधु बिलो के हो जाई, ते दो बंधु बिलो के हो जाई। प्रेम दिवस सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पहनाई, प्रेम दिवस सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पहनाई, और ते दुआ बंधु दिलो के हो जाई। ते दो बंधु बिलो के हो जाई। वही सखी घूमने को निकली थी तो वही बगीचे में ही राम और लक्ष्मण का दर्शन किया, बहुत प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई, बड़े अच्छे हैं ये लोग। उसके मन में ऐसी भावना जग गई, सीता जी के साथ इनका संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो कुछ नहीं, जो सीता के साथ संबंध हो जाएगा तो कभी कभी इस बहाने से ये जनकपुर आते जाते रहेंगे तो हमको भी दर्शन का लाभ मिलता रहेगा। यही विचार कर वो सखी तुरंत वहां से वापस दौड़ी। अब मंदिर के पास में आई तो आगे गिर गई, आंख बंद, मूर्छित हो गई। सखियों ने देखा, दौड़कर आते पानी का छींटा लगाया, पवन किया, बड़ी मुश्किल से उसकी आंख खुली। सखियों ने पूछा क्या हुआ? बोले मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन हुआ क्या? अभी तो गिर गई, मूर्छित हो गई। बोले हाँ, तो यही तो नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या हो गया।